सत्य की खोज के सभी साधकों को बहुत बहुत प्यार। और अब आप लोगों को, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि जिस दिन भी ये मैं वाल्मीकि रामायण से प्रसंग लूँगा उस दिन आप लोगों को बताऊँगा सब कुछ। तो आज पढ़ा नहीं, कल पढ़ा तो कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा कि किस तरीके से आपके माइंड को प्रोग्राम किया गया है। रामायण जो असली है वो वही है जो वाल्मीकि जी ने लिखी है। सब लोगों ने, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे कंब रामायण हो, चाहे कोई और रामायण हो, सभी में वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है वही प्रसंग उसमें दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले खोलते हैं इसको। तो बाकी चीज़ें हैं, सबसे पहले देखते हैं अहिल्या का उद्धार। देखिए, दिख भी रहा होगा। पितृदेवताओं द्वारा इंद्र को भेड़े के अंडकोश से युक्त करना तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार एवं उन दोनों दंपत्ति के द्वारा इनका सत्कार। पेज नंबर 122। तो पेज नंबर 122 खोल लेते हैं। ये 122 मेरा ऐनक कहाँ है? जी, तो यहाँ से आता है। तो महर्षि गौतम ने श्राप दिया था जब इंद्र को पकड़ लिया उन्होंने। उससे पहले का भी एक थोड़ा सा प्रसंग है पढ़ने लायक कि अहिल्या को ऐसा क्यों गया। तो यहाँ से ये 48वां सर्ग है। राजा सुमति से सत्कृत हो एक रात विशाला में रहकर मुनियों से श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना, वहां सूर्य आश्रम के विषय में पूछना और विश्वामित्र जी का उनसे अहिल्या को श्राप प्राप्त होने की कथा सुनाना। यानी कि विश्वामित्र बता रहे हैं उनको, उन्होंने वहाँ आश्रम देखा, बड़ा सूना था, तो उन्होंने पूछा, तो उसके विषय में विश्वामित्र जी बता रहे हैं। तो यहाँ से वो शुरू करते हैं। रामचंद्र का यह प्रश्न सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार, रघुनंदन, पूर्व काल में जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोधपूर्वक इसे श्राप दे दिया था, उसका तथा इसके इस आश्रम का सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा में प्रशंसा किया करते थे। महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहाँ आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले, सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। मतलब उन्होंने कहा मैं, क्योंकि वो इंद्र है तो ब्रैकेट में इंद्र लिख दिया है, लेकिन वो तो गौतम के रूप में था। लेकिन अब अहिल्या का दूसरा रूप देखिएगा। रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यानी कि अहिल्या को ये पता था कि ये इंद्र है, फिर भी उन्होंने ये उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ होगी। प्रभु, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम
के कोप से आप अपनी और मेरी सभी प्रकार से रक्षा कीजिए। इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया, अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। श्री राम इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। देखिए साफ आ रहा है ना। इतने में ही उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए, समिधा मतलब लकड़ी होती है हवन की, आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे, उनके मुंह पर विषाद आ गया। दुराचार इंद्र का मुनि वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह ना करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल यानी अंडकोशों से रहित हो जाएगा, यानी कि अब तू कभी सेक्स नहीं कर पाएगा। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारणी, तू भी वहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्ण शरीर धारण कर लेगी। अब उन्होंने शरीर तो नहीं छुड़वाया उनका, कहने का मतलब यह है कि उसे पत्थर पाषाण व्रत कर दिया गया था। कोई उससे मिलता नहीं, बात नहीं, वो केवल हवा पी कर रहती थी, उपवास कर रही थी कठोर, और उससे कोई मिलता नहीं था। उसको इतना मतलब समाज ने उसको क्या कहते हैं कि एक्सेस ही बंद कर दिया उसका, समाज के लिए कुछ थी ही नहीं। तो उन्होंने कहा अपना पूर्व शरीर धारण कर लेंगे, यानी कि मैं तुझे पूर्व की भांति अपना लूँगा, कोई शरीर नया नहीं। अपनी दुराचारणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धोचारणों ने हिमालय के रमणीय जगह पर तपस्या करने लगे। यानी कि अहिल्या कोई पत्थर नहीं बनी थी, पत्थरवत पाषाणवत हो गई थी। अब ये अगला सर्ग है, उसमें पहले तो यही है उनको कैसे अंडकोशों को दिया गया उनको वापस, तो उसके बाद हाँ, तब वो यहाँ कह रहे हैं, रघुनंदन, उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। महातेजस्वी राम, अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देव रूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। अब देखो कि ये मैं बोलता हूँ ना कि जो शारीरिक सुख है ये हमेशा से प्रॉब्लम कराता है। अब अहिल्या को ये लगा कि इंद्र मुझसे समागम करना चाहता है तो उसने रोका नहीं, और गौतम ने भी उसे सिर्फ सजा दी लेकिन उसको त्यागा नहीं, बाद में अपना लिया। तो क्योंकि शरीर का स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शारीरिक भी जो पाप हैं वो गलत ही हैं, आचार व्यवहार के हिसाब से गलत हैं। ऐसा थोड़ी है किसी से आपकी शादी हुई या आप पता नहीं किस किस के पास क्या क्या कर रहे हो, ऐसा गलत है, उस हिसाब से है ये सब चीज़ें पढ़ने की चीज़ है, समझने की चीज़ है। विश्वामित्र जी का वचन सुनकर लक्ष्मण सहित राम ने महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। जहाँ जाकर उन्होंने देखा सौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से दैदीप्यमान हो रही है। दैदीप्यमान मतलब तेज से दमक रही है। लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहाँ आकर उन्हें नहीं देख सकते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था, यानी कि बहुत सुंदर थी वो। वे मायामयी सी प्रतीत होती थी। धूम से गिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थी। धूमकेतु जब आता है तो उसके पीछे जो आग की रेखा होती है उसकी बात कर रहे हैं। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी। तो ये राम वर्णन कर रहे हैं उनका। तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी।
गौतम के शाप व श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। ऐसे पत्थर हुई थी वो, उन्हें कोई जानता ही नहीं था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब वे सबको दिखाई देने लगी। इसके अंदर भी बड़ा गूढ़ अर्थ है। श्री राम ने उनको गए, वहाँ बैठे, उनसे बातें की, उनके हाथ से खाना खाया और उनको एक तरह से समाज में ये प्रतिष्ठा दिलवाई कि हाँ ये है, तब वो दिखाई देने लगी। इसका मतलब ये है। इसके लिए मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, ये सब मुझे इसलिए पता है। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। देखिए वहाँ उसको वैलिडिटी दी है। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ दोनों भाई को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया। पाद अर्ध अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का आतिथ्य ग्रहण किया। उस समय देवताओं की दुंदुभी बज उठी, साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। गौतम के अधीन रहने वाले अहिल्या अपनी तप शक्ति विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता साधुवाद भूरी, यानी कि ये जो रामचरितमानस में है कि पत्थर था, और आपने रामन सागर की रामायण में भी देखा होगा, उन्होंने पत्थर से नारी बन गई जी वो, तो ऐसा कहीं नहीं हुआ था। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सिर्फ कहानियाँ हैं, कोरी कल्पना है और कुछ नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यज्ञ वो धनुष कैसे भंग हुआ था, वो भी देखिए ज़रा। तो अपने दिमागों को खोलिए कि क्या असलियत है और क्या बताई गई है आपसे। 143। हाँ जी, ये है 66वां सर्ग। राजा जनक का विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुष का परिचय देना और धनुष चढ़ा देने पर श्री राम के साथ उनके ब्याह का निश्चय करना। जैसा आपको दिखाया गया है कि कोई स्वयंवर हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये मैं आपको इसके ज़रिए बताता हूँ। अब यहाँ से वो अगले दिन वहाँ आते हैं। भगवान आपका स्वागत है, आप मुझे आज्ञा दीजिए क्या सेवा करूँ। उसके बाद विश्वामित्र ने कहा, राजा दशरथ के दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं, आपके यहाँ जो श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। आपका कल्याण होगा, धनुष उन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छा अनुसार अपनी राजधानी को लौट आएंगे। अब अगर वहाँ पूरा वो चल रहा था स्वयंवर, तो ये कैसे हो सकता था कि वो दो जने अलग से उनको बोलना पड़े चेष्टा। और विश्वामित्र ऐसे थे जो उस धनुष को चलाना जानते थे। एक्चुअली वो कोई लकड़ी का धनुष नहीं था, वो एक बहुत बढ़िया लॉन्चर था जिसको चलाने की विधि केवल शिव को पता थी या विश्वामित्र को पता थी। और विश्वामित्र ने जब राम को ये सब सिखाया, सारे अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र ने राम को शस्त्र दिए सारे, तो जब उन्होंने उनको बताया और ये शस्त्र दिए, तब उन्होंने उसको चलाना उन्हें सिखा दिया था। क्योंकि विश्वामित्र चाहते थे कि जब मैं राम को आगे ले जाऊंगा रावण की तरफ असुरों का नाश करने के लिए, तो पीछे का हिस्सा ये कैसे सिक्योर होगा, क्योंकि दशरथ और जनक कभी दोस्त नहीं रहे थे और ये दोनों ही बड़े अच्छे राजा थे और बड़े अच्छे, इनकी सेनाएं वेलाएँ बड़ी बड़ी थी। तो उन्होंने सोचा था कि अगर इसको ऐसा मेल बना दिया जाए तो ये दोनों साथ में यहाँ खड़े होंगे, समधी समधी होंगे, तो इधर राक्षस नहीं आ पाएंगे इनकी सेना के सामने। ये उनका मेन उद्देश्य था। और अभी आगे आपको पता चलेगा कि सीता इतनी छोटी थी कि स्वयंवर जैसी चीज़ सीता को तो पता ही नहीं थी कि मेरा विवाह भी हो रहा है। अभी आगे देखेंगे। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक मुनिवर इस धनुष का वृतांत सुनिए और वृतांत बना रहे हैं। भगवान निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्यात थे। उनके महात्मा के हाथ में धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। कहते हैं पूर्व काल में दक्षिण विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोषपूर्वक इस धनुष को उठाकर जग विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा,
देवगण में यज्ञ भाग प्राप्त करना चाहता था, किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए यह धनुष मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा इससे। धनुष से कौन सा मस्तक कटता है, सोचो। मुनि श्रेष्ठ यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए, स्तुति के द्वारा प्रसन्न किया, उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। तो उन्होंने शंकर का धनुष रत्न है जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास रख दिया था। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उस समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि, हराई या सीता, जो लाइन बनती है हल चलाने से, उसको सीता बोलते हैं, से एक कन्या प्रकट हुई। सीता हल से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रख दिया गया। पृथ्वी से प्रकट हुई मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। अभी समझो कि 6 साल की उम्र को वो सयानी कह रहे हैं। अपनी अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो भी पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा, ऐसा कुछ नहीं था कि सीता ने, कहते कि सीता ने खेल खेल में उठा के रख दिया था, सब कोरी कल्पना है, क्योंकि ये मेन रामायण है। पराक्रम में धनुष को चढ़ा, उसी के साथ में इसका इस तरह है, इसे वीर शुल्का यानी पराक्रम शुल्क वाली बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। अभी इस शुल्का के बारे में बात करूंगा। ये शुल्क क्या है। मुनि श्रेष्ठ भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली पुत्री इस तरह को कई राजाओं ने आकर मांगा, परंतु भगवान कन्या का वर्ण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने बता दिया, मेरी कन्या वीर शुल्का है। उचित पराक्रम करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। 6 साल की बच्ची को कोई राजा क्यों मांगेगा? क्योंकि ये पहले भी चलता था कि भाई अगर जनक से हमारा मेल हो जाए, हमारे संबंधी हो जाएं, तो इनकी सेनाएं हमारे साथ हो जाएंगी। ये सब का कारण था। मुनि पुंगव तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए, पूछने लगे, राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के कौन सा पराक्रम निश्चित किया है? मैंने पराक्रम जिज्ञासा करने वाले राजाओं के सामने शिव जी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने तथा हिलाने में भी समर्थ न हो सके। अब उठाने का मतलब ये नहीं है कि धनुष को हाथ से उठाया जा रहा है, ठीक है, ये सब कपोल कल्पना। और ये भी जो मेन उसका ये हिंदी रूपांतरण है वाल्मीकि रामायण का, और जिसने जैसा उसका ट्रांसलेशन कर दिया। मेन संस्कृत वाली पे जाओगे तो कुछ और ही लिखा मिलेगा आपको, ये भी मेरी गारंटी है। तो फिर उन्होंने घेर लिया उनको, जनक जी को। ये राजा अत्यंत कुपित हो उठे, अपने पराक्रम के विषय में संशापन्न हो मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। मेरा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना प्रारंभ किया। 1 वर्ष तक मेरा घेरा डाले रहे, मेरे युद्ध के साधन छीन हो गए। उसके बाद मैंने तपस्या से देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की, देवता प्रसन्न हुए, मुझे चतुरंगिनी सेना प्रदान की। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वो सभी भाग गए। ये अपना पूरा कहानी बताने। अब देखो धनुष कैसे होता है, धनुष को भंग कैसे हुआ है। तो जनक की आज्ञा पाकर मंत्री नगर में गए, धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकाले। धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उस मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेल कर यहाँ तक ला सके। 5000 मनस्वी वीर ठेल कर उस धनुष को वहाँ लाए। अबे भाई लकड़ी का धनुष होता है ऐसा, देखो ये लिखा 5000 मनस्वी वीर किसी तरह ठेल कर वहाँ तक ला सके। ये लकड़ी का धनुष हो सकता था क्या? ऐसी कौन सी लकड़ी होती है इतनी भारी? भाई वो एक लॉन्चर था, उसके अंदर कुछ कीज थी, उनसे वो उठता था खुद। उठाना मतलब उसको लॉन्चर को सेट करना की बात होती है। राजन मिथिलापति राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा शेष धनुष है, सब वो ठीक है। दोनों भाइयों से विश्वामित्र जी ने कहा, ब्राह्मण वही श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदा पूजन किया, इसे उठाने में समर्थ न हो सके। ये सब चल रहे हैं। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोलकर देखा और कहा, क्या कहा?
अच्छा, अब मैं इस दिव्य धनुष को हाथ लगाता हूँ, मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूँगा। हाथ लगाता हूँ, पकड़ के उठाने की बात नहीं की है, उठाने और चढ़ाने का प्रयत्न करूँगा। तब राजा ने मुनि ने 100 से कहा, हाँ ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुनंदन परमात्मा श्री राम ने धनुष को बीच से पकड़कर लीला पूर्वक उठा लिया। ये सब बेकार की बात है, संस्कृत में कुछ और मिलेगा। खेल सा करते हुए इस पर प्रतिंजा चढ़ा दी, वो सब पुरानी कहानियाँ दिमाग में चल रही हैं, ये सब छोड़ दो। अब ये वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज़ हुई टूट। एक्चुअली क्या था, उसमें एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड था। ये लॉन्चर बहुत खतरनाक था। इसी से शंकर जी ने त्रिपुरा सुर का वध किया था, त्रिपुर का संहार किया था। वो बहुत एक्यूरेट और बहुत फास्ट लॉन्चर था, तो ये किसी के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए था। इसको चलाने की कला सिर्फ विश्वामित्र जानते थे, वो भी शंकर जी ने दी थी उनको। और विश्वामित्र ने राम को दी, तो उनको पहले ही बोल दिया था कि इसको चढ़ाने के बाद आप इसको डिस्ट्रॉय कर देना। तो उन्होंने उसे उठाया, कुछ नोब्स थी या कुछ बटन्स थे, वो दबाए, वो खड़ा हुआ, धनुष लॉन्च हुआ। उसके बाद उन्होंने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे डाल दिया और वो फट गया। वरना लकड़ी टूटने पे कितना हो सकता है, ऐसा खुद तो सोचो ना, ऐसा क्या हुआ उसमें कि जो है देखो इतनी बड़ी आवाज़ हुई, जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय महान भूकंप आ गया और कुछ लोग मूर्छित हो गए। तो इस तरह धनुष टूटा भाई साहब। धनुष के लिए कोई स्वयंवर नहीं हुआ था। अब ये भी प्रूव करूँगा कि सीता कितनी बड़ी थी उस समय जब ये सब हो रहा था। ये तो हो गया जी। एक चीज़ और बतानी थी आपको। 147 45 47। राजा जनक के एक भाई थे कुशध्वज, और एक्चुअल में जो मांडवी भरत की पत्नी और शत्रुघ्न की का शायद इसमें नाम आएगा, मेरे ध्यान दूंगा, वो दोनों उन्हीं की बच्चियाँ थीं। सीता और उर्मिला जो है वो थी इनकी जनक जी की पुत्रियाँ। फिर भैया वहाँ उन्होंने भेज दिया बुलावा, जब सब कुछ हो गया तो जनक जी सब आ गए। फिर वो बोलते हैं कि तो वो बोल रहे हैं कि मैं कुशध्वज को भी अपने साथ देखना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरी बेटी का विवाह है। तो वो उनको बुला रहे हैं। उसके बाद देखिए ये कुशध्वज आ रहे हैं। फिर कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा से मिथिला में आए, जनक का दर्शन किया। उसके बाद दशरथ जी को बुलाया गया। फिर जो है यहाँ पे उन्होंने कहा, दशरथ जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेह राज जनक से इस प्रकार बोले कि भैया मेरे यहाँ तो सब कुछ महर्षि वशिष्ठ करते हैं, तो यही आगे करेंगे। विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो धर्मात्मा वशिष्ठ से ही पहले मेरी कुल परंपरा का परिचय देंगे। उसके बाद यहाँ से उन्होंने, पहले ऐसा होता था कि विवाह में परिचय होता था दादे परदादाओं उनके दादाओं तक का, तो यहाँ वो दे रहे हैं इसी तरह से कि ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई है, उनसे मारीच के कश्यप से विवस्वान से विवस्वत मनु पहले प्रजापति थे। इक्ष्वाकु नाम का पुत्र हुआ, इक्ष्वाकु अयोध्या का प्रथम राजा। इक्ष्वाकु के कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र, उसके बाद विकुक्षी के बाण के अरण्य। इस तरह से पूरी वंशावली यहाँ बताइए पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनक जी ने पूरे कुल का परिचय दिया और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा की है।
तो यहाँ देखिए, यहाँ वो अपना समझा रहे हैं। फिर कह रहे हैं, महामुनि ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मुनिवर मैं अभी प्रसन्नता के साथ दो ही बहुएं प्रदान करता हूँ। पहले जो बहुएं होती थीं वो मतलब ससुर ग्रहण करते थे, तो दो बहुएं प्रदान करता हूँ। आपका भला हो, मैं सीता को राम के लिए, उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसके पाने का शुल्क था। देव कन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए, दूसरी पुत्री उर्मिला को। इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, याद रखिए। इसमें जनक जी उनको 3 बार कह के दे रहे हैं कि मैं आपको ये सीता को राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए, ठीक है। और पाने का शुल्क, इस पर ध्यान दीजिए। यानी कि उस जमाने में भी औरतों को, लड़की वालों को दहेज नहीं देना पड़ता था। जिसके लड़की होती थी उसको शुल्क मिलता था, वो चाहे छोड़ दे चाहे ना छोड़े, या कोई और शर्त रख दे उसकी जगह। मान लो कह दे भैया एक काम कर, मेरे मकान की पुताई कर दे पूरी, तो मैं तेरे को अपनी बेटी ब्याह दूंगा। यानी कि लड़कियों के अधिकार ज़्यादा थे। लड़कियां, ये तो बाद में ये खेल चला है सारा पुरुष प्रधान समाज के। लड़कियों को ज़्यादा इज्जत थी। लड़की होने पर कोई माता पिता दुखी नहीं होते थे आज तक, आज की तरह, ठीक है जी। ये बस आपको बताना था। ये यहाँ हो गया। उसके बाद ये भरत और शत्रुघ्न के लिए कुशध्वज की उनका हो गया वर्ण। इसमें मेरा कुछ है नहीं, और आगे बताता हूँ मुझे क्या दिखाना था आपको। ये तो हो गया जी उनके। अच्छा, एक शादी का भी तो था इनका। 152। कुछ दिमाग खुल जाए तो कोशिश तो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। 152 देखिए, ये है जी विवाह। यहाँ से पढ़ने आया कि बाकी तो सारा वो है। धर्मात्मा शतानंद जी को विवाह मंडप के मध्य भाग में पूर्वक वेदी बनाई गई। गंध फूलों द्वारा ये हो गया। सकोरे धूप उत्पूपा शंख पात्र सुख अर्ध पूजन पात्र लावा खील से भरे पाद हुए अक्षत, ये सब कर दिए। राजा जनक ने सब प्रकार के विभूषित, सब प्रकार के आभूषणों विभूषित सीता को लाकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया। देखिए जी, अब अग्नि के समक्ष रामचंद्र जी के सामने, साथ में नहीं। और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाला उन श्री राम से कहा, रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो, ये मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सह धर्ममुनि के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में ले लो। यह परम पवित्रता महान सौभाग्यवती छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक जी के लिए साधुवाद दिलाई। अब इसमें कहाँ वो है कि कहाँ फेरे हुए, क्या हुआ, बस पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण का मतलब देखो यहाँ से लिखा, महाभाव तुम हाथ से श्रुत कीर्ति का पाणी ग्रहण करो। शत्रुघ्न की श्रुत कीर्ति थी, भरत मांडवी का केवल हाथ अपने हाथ में ले लो और ऊपर से संकल्प का जल छोड़ दो अग्नि के समक्ष। आमने सामने बैठे हैं अग्नि के समक्ष। ये है जी शादी का, विवाह का तरीका। इसमें ना कहीं फेरे हैं ना कुछ है। ये मैं दिखा रहा हूँ कि शास्त्रोक्त शादी का तरीका क्या है। तो जब माता जी ने कहा था कि ये सब बेकार की चीज़ें, मंत्रवंत, अग्नि जलाओ और बस हाथ पकड़ लो, ठीक है। और उसमें देखो क्या है, लड़की वाले ने, लड़की के बाप ने लड़के के बाप को कहा कि मैं आपको 2 बहुएं प्रदान करता हूँ। 3 बार ये कहा। फिर माँ उससे कह रही आप हाथ में हाथ ले लो
और जनक जी संकल्प का जल छोड़ रहे, खत्म होगी शादी। अब देखो ये आडंबर आए कहाँ से। मैं सिर्फ आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ 444। देखो सीता ने लक्ष्मण को कितने, अब ये कहते थे भाई सीता लक्ष्मी थी, ये थी वो थी, सब आम आदमी थे। एक्चुअली वाल्मीकि रामायण इसीलिए नहीं पढ़ाई जाती है क्योंकि अगर ये पढ़ा दी गई तो लोगों के धंधे बंद हो जाएंगे। देखो जी यहाँ वो है, ये रहा श्री राम के द्वारा मारीच का वध, उसके द्वारा सीता लक्ष्मण के पधारने पर शब्द सुनकर श्री राम की चिंता। तो ये तो खैर उसका इस पे रखो, सीता के मार्मिक वचनों से प्रेरित होकर श्री राम के पास जाना। ये छोटा सा ही है वैसे, शायद पूरा ही पढ़ दूँ तो बड़ा मजा आएगा। उस समय वन में जो आर्तनाद हुआ उसे अपने पति के स्वर से मिलता जुलता जान श्री सीता जी लक्ष्मण से बोली, भैया जाओ रघुनाथ जी की सुधि लो, उनका समाचार जानो। उन्होंने बड़े आर्त स्वर से हम लोगों को पुकारा है। मैंने उनका ये सब सुना है, वह बहुत उच्च स्वर से बोला गया था। उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थान पर नहीं रह गए, मैं घबरा उठी हूँ। तुम्हारे भाई वन में आर्तनाद कर रहे हैं, कोई और रक्षा का सहारा चाहते हैं, तुम उन्हें बचाओ। जल्दी ही अपने भाई के पास दौड़े हुए जाओ, जैसे कोई सांड सिंहों के पिंजरे में फंस गया हो, उसी प्रकार वे राक्षसों के वश में पड़ गए हैं। अतः जाओ। सीता के ऐसा कहने पर भी भाई के आदेश का विचार करके लक्ष्मण नहीं गए। उनके इस व्यवहार से वहाँ जनक किशोरी सीता क्षुब्ध हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली, सुमित्रा कुमार, तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु ही जान पड़ते हो। देखो अब क्या क्या कह रही है लक्ष्मण को, कितना कितना कहेंगी। एक स्त्री कितनी परेशान हो सकती है, नॉर्मल स्त्री है सीता, कोई वो नहीं है, शत्रु ही जान पड़ो। इसलिए तुम इस संकट की अवस्था में भाई के पास नहीं पहुंच रहे। लक्ष्मण, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का विनाश ही चाहते हो। देख रहे हो वो लक्ष्मण जिसने बोला था कि मैंने तो सीता के कभी पैर के बिछुए ही पहचान सकता हूँ, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, वो हैं कैसी, उस लक्ष्मण के लिए ये शब्द हैं। देखो स्त्री बहुत कठोर हो जाती है कभी कभी। फिर लक्ष्मण के वचन भी सुनना बाद में, मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है, निश्चय ही इसलिए तुम रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है, तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है। उनके मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि लक्ष्मण इतने दिनों से अपनी पत्नी से अलग है, तो शायद इसकी आसक्ति होगी मेरे ऊपर। यही कारण है कि तुम उन महर्षि रामचंद्र जी को देखने न जाकर यहाँ निश्चिंत खड़े हो। हाय, जो मुख्यतः तुम्हारे सेव हैं, ये भी कह रहे हैं, ये भी जान नहीं ये सेव में हैं, मतलब जिनकी सेवा करते हो, जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए हो। यदि उनके प्राण संकट में पड़ गए तो यहाँ मेरी रक्षा का से क्या होगा। विदेह कुमारी सीता जी की दशा भयभीत हुई हिरणी के समान हो गई। उन्होंने अपने शोकमग्न आंसू बहाते हुए उपयुक्त बातें कहीं। तब लक्ष्मण उनसे इस प्रकार बोले, विदेह नंदिनी, आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव, धर, राक्षस, ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते, मेरे इस कथन में संशय नहीं है। देवी, शोभने, देवता, मनुष्यों, गंधर्वों, पक्षियों, राक्षसों, पिशाचों, किन्नरों, मृगों तथा घोर दानवों में भी ऐसा कोई वीर नहीं जो सम्रांगण में इंद्र के समान पराक्रमी श्री राम का सामना कर सके। भगवान श्री राम युद्ध में अवध्य है, अतएव आपको ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी की अनुपस्थिति में इस वन के भीतर मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। सैनिक बल से संपन्न बड़े बड़े राजा अपनी सारी सेनाओं के द्वारा भी श्री राम के बल को कुंठित नहीं कर सकते। देवताओं तथा इंद्र आदि के साथ मिले हुए तीनों लोगों भी यदि आक्रमण करें तो श्री राम के बल का वेग नहीं रोक सकते। अतः आपका हृदय शांत हो, आप संताप छोड़ दें। आपके पतिदेव उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। वह शब्द जो आपने सुना था अवश्य ही उनका नहीं था, किसी देवता ने कोई शब्द प्रकट किया। देवता ने कोई शब्द प्रकट किया ऐसी बात भी नहीं है, वह तो उस राक्षस की गंधर्व नगर के समान झूठी माया ही थी। सुंदरी, विदेह नंदिनी, महात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर आपकी रक्षा का भार सौंपा। इस समय आप मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में, अतः मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। फिर भी देखो लक्ष्मण कितने धैर्य का परिचय दे रहा।
मेरे सिवा होता तो मैं तो उल्टी सुना देता भाई। मैंने कहा यहाँ अपनी जान की वो अपनी तेरी रक्षा कर रहे, उल्टा और बोल रही है मुझे। कल्याणमयी देवी जिस समय खर का वध किया गया था, उस समय जनस्थान निवासी दूसरे बहुत से राक्षस भी मारे गए। इस कारण निशाचरों ने हमारे साथ वैर बांध लिया है। विधेयनंदिनी, प्राणियों की हिंसा ही जिनका क्रीड़ा विहार पर मनोरंजन है, वे राक्षस इस विशाल वन में नाना प्रकार की बोलियां बोला करते हैं, अतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता को बड़ा क्रोध हुआ, आंख लाल हो गई। सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर बातें कहने। अब देखो क्या बोलती है सीता। अनार्य, निर्दयी, क्रूर कर्मा, कुलांगार, मैं तुझे खूब समझती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाएं, यही तुझे प्रिय है, इसलिए तू राम पर संकट आया देखकर भी ऐसे बातें बना रहा है। लक्ष्मण, तेरे जैसे क्रूर एवं सदा छिपे हुए शत्रु के मन में इस तरह का पापपूर्ण विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तू बड़ा दुष्ट है। श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छिपाकर भी तू अकेला ही उनके पीछे पीछे चला आया है। देख रहे हो, मतलब वहां तक पहुंच गई कि जब वन में तू कहाँ तो प्रेम में आया कि भाई के साथ जाऊंगा, लेकिन तू मुझे ही प्राप्त करने के लिए आया। अथवा यह भी संभव है कि भरत ने ही तुझे भेजा हो, परंतु सुमित्रा कुमार, तेरा या भरत का यह मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नील कमल के समान श्याम सुंदर कमल नयन श्री राम को पति रूप में पाकर मैं दूसरे किसी क्षुद्र पुरुष की कामना कैसे कर सकती। सुमित्रा कुमार, मैं तेरे सामने ही निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु रामचंद्र के बिना एक क्षण भी भूतल पर जीवित नहीं रह सकूंगी। सीता ने इस प्रकार कठोर तथा रोंगटे खड़े देने वाली बात की। तब जितेंद्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोले, देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराधनीय देवी के समान हैं। मिथिलेश कुमारी, ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में नारियों का ऐसा ही स्वभाव बहुधा देखा गया है। स्त्रियां प्रायः विनय आदि धर्मों से रहित, चंचल, कठोर तथा घर में फूट डालने वाली होती हैं। उल्टा सुना रहे हैं। विदेह कुमारी जानकी, आपकी ये बात मेरे दोनों कानों में तपाए हुए लोहे के समान लगी है। मैं ऐसी बात सह नहीं सकता। इस वन में विचरने वाले प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुने। मैंने न्याययुक्त बात कही है तो भी मेरे प्रति ऐसी कठोर बात अपने मुंह से निकाली है। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आप नष्ट होना चाहती है। धिक्कार है आपको जो आपका मुझ पर ऐसा संदेह करती है। मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में दृढ़तापूर्वक तत्पर हूँ। आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशंका करती हैं। अच्छा, अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ भैया राम गए हैं। सुमुखी, आपका कल्याण हो। विशाल लोचने वन के संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करे, क्योंकि इस समय मेरे सामने बड़े भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं। उन्होंने मुझे संशय में डाल दिया। क्या मैं श्री रामचंद्र के साथ लौटकर पुनः आपको सकुशल देख सकूंगा। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर जनक किशोरी सोता रोने लगी। नेत्रों से आंसू की तीव्र धारा बह चली। उन्हें इस प्रकार उत्तर देती हुई, लक्ष्मण, मैं श्री राम से बिछड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, गले में फांसी लगा लूंगी, पर्वत के दुर्गम शिखर पर चढ़कर वहाँ से शरीर को नीचे डाल दूंगी या तीव्र विस्पान कर लूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। तब भैया वो छाती पीटने लगी और उन्हें जाना पड़ा। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो असली बात मैं बताने जा रहा था, हाँ ये है जी, 45वां सर्ग है, पेज नंबर 449। सीता का रावण को अपना और पति का परिचय देकर बनाने का कारण बताना। रावण का उन्हें अपनी पटरानी बनाने की इच्छा प्रकट करना, सीता का उन्हें फटकारना। अब रावण ने उस समय सीता से इसका पूछा, तब उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया। वो 2 घड़ी तक इस विचार में पड़ी रही कि ये लक्ष्मण ब्राह्मण और अतिथि हैं, यदि इसका बात का उत्तर न दिया जाए तो मुझे शाप देंगे। सोचकर सीता ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। ब्राह्मण, आपका भला हो। मैं मिथिला नरेश महात्मा जनक की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी हूँ। मेरा नाम सीता है। विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मनोवांछित वकू भोगे हैं। मैं वहाँ सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। मतलब 12 वर्षों तक वो वहाँ रहीं, वनवास होने से पहले, शादी के बाद। ये गौर कर लीजिएगा।
13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों को मिलकर सलाह की और रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। तब रघुनाथ जी के सामग्री जुटाई जाने लगी। मेरी सास कैकेयी ने अपने पति से वर मांगा, मेरे ससुर की पुण्य शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर लिया। फिर अपने सत्य प्रतिज्ञ पति उन राजशिरोमणि से 2 वर मांगे, एक मेरे पति के लिए वनवास, भरत के लिए राज्याभिषेक। कैकेयी हठपूर्वक कहने लगी, यदि आज श्री राम का अभिषेक किया गया तो वो न खाऊंगी पीऊँगी न कभी सोऊंगी, ये मेरे जीवन का अंत होगा। ऐसी बात कहती कैकेयी मेरे ससुर महाराज दशरथ ने याचना की, तुम सब प्रकार की उत्तम वस्त्र लेकर श्री राम के अभिषेक में विघ्न न डालो। किंतु कैकेयी ने उनकी याचना सफल नहीं होने दी। उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वनगमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। अब देखो क्या करिए, जिस समय कैकेयी ने उनको वनवास दिलाया, श्री राम 25 साल से ऊपर के थे और वो कह रही है वर्ष गणना के अनुसार मेरे जन्म काल से लेकर वनगमन तक मेरी अवस्था 18 की हो गई थी। अब 18 की वो टोटल थी, 12 साल उन्होंने वहाँ रहे हैं दशरथ के महल में। 18 में से 12 को निकाल लो, यानी कि वो 6 साल की थी जिस समय उनकी शादी हुई। आगे की बात आप स्वयं पढ़ लेना, मेरे को सिर्फ यही क्लियर करना था कि सीता जी 6 साल की थी और राम जी अगर वहाँ 25 प्लस के थे, 25 प्लस में से 12 साल वो निकाल लो जो उन्होंने सीता जी के साथ टाइम काटा, तो 12 साल अगर वो निकाल दिए 25 में से तो बचते 13 साल, यानी 13 प्लस के राम थे और सीता जी थी 6 साल की। अब इसे देखा जाए तो 7 साल से कुछ ऊपर का फ़र्क बैठता है दोनों के बीच में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि खेल कैसे खेला जाता है आंकड़ों के साथ। अब अगर ज़रा इसको परसेंटेज में निकाल दीजिए तो परसेंट में तो 100% से ऊपर हो गया, यानी कि अगर मेरी उम्र मेरी 40 साल की उम्र हो तो मुझे 20 साल की पत्नी मिलनी चाहिए, बल्कि 18 की, अगर ऐसे हिसाब लगाने लगे तो इस तरह से आंकड़ों का खेल खेला जाता है। परसेंटेज में कुछ और आता है और वैसे कुछ और आता है, और वैसे तो 7.25 साल का फ़र्क था। ऐसे तो हमारे 2 फूफा जी थे 10 साल बड़े थे हमारे पापा हमारी बुआओं से, तो वैसे तो वो अंतर ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज में लगा लो तो फिर कितना बैठे। अगर सीताराम के हिसाब से मैंने आपको बताया विवाह कैसे संपन्न होते थे, लड़कियों के शुल्क होते थे, मतलब उल्टा दहेज दिया जाता था, लड़कियों की इतनी कीमत थी। और विवाह कैसे संपन्न होते थे, पाणी ग्रहण कैसे होता था, पाणी ग्रहण बोलते थे, फेरे वेरे कुछ नहीं होते थे, सब बकवास की चीज़ें। और ये बताया कि अहिल्या का जो पत्थर वाला खेल था, सिर्फ ये कुछ मोमेंट्स उठाए मैंने इसमें से, मुझे पता है ये बहुत वास्ट है, इसको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मैंने सिर्फ वो चीज़ें उठाई जो लगभग आपको पता चलना चाहिए कि आप किस इल्यूज़न में जी रहे हैं, कैसे स्वयंवर हुआ, क्या हुआ। क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण ही मेन रामायण है, बाकी सारी रामायण इसी के ऊपर आधारित हैं। मूल जो है रामायण वो वाल्मीकि रामायण है। और तुलसीदास जी ने तो भगवान को राम ही बना दिया, क्योंकि तुलसीदास कवि थे, तो कविता लिख रहे, तो कवि हमेशा अतिशयोक्ति लिखता है। तो ये था, तो इसी के साथ मैं ये वाला वीडियो बंद करता हूँ। ये सिर्फ आपके इल्यूज़न को तोड़ने के लिए मैंने बताया कि जो भी चीज़ दिख रही है ज़रूरी नहीं वो सही हो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तर्क करना सीखिए, उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत प्यार।